हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सौतेली माँ ने बेटे को दिए ऐसे संस्कार स्टोरी का पार्ट 3। माँ भी यही चाहती है, सुनील कहता है। पर क्यों? माँ कहती है दूसरा बच्चा होने पर अमन को सौतेलापन महसूस ना हो, इसलिए। सौतेलापन क्यों होगा? मैं तो अमन को अपना ही बेटा समझती हूँ। माँ कहती है ये सब कहने की बातें हैं, फ़र्क तो होता ही है। लेकिन मैं माँ बनना, बीच में ही बात काट दी सुनील ने। बस अमन की ही माँ बनकर रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? उसी दिन उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और चुपचाप यह दर्द पी गई। दिशा ने दिव्या की फ़ोटो अलमारी में कई बार देखी थी। बहुत खूबसूरत थी दिव्या। दिशा को लगता कि कहाँ दिव्या और कहाँ वो। 3 साल का साथ रहा था सुनील और दिव्या का। उसे इस बात पर हैरानी होती कि सुनील दिव्या की कभी बात नहीं करता था। उसने जब भी सुनील से पूछा था, सुनील ने साफ शब्दों में कहा था, अब छोड़ो ना पुरानी बातें, जो है ही नहीं उसके बारे में क्या बात करना। दिशा को अजीब लगा, इतना प्रैक्टिकल होना भी किस काम का। ऐसा नपतुला जवाब। दिव्या के लिए प्यार या जरा सी भी याद महसूस नहीं हुई सुनील की आवाज़ में उसे। शुरू शुरू में उसे इस बात का गहरा दुख होता कि काश वो एक साधारण हैसियत, साधारण रूप रंग वाले इंसान की पत्नी होती तो शायद वह ज़्यादा खुश रहती। यहाँ कदम कदम पर भौतिक सुविधाएं बिखरी थी, लेकिन उसका मान सम्मान इन हाई सोसाइटी के लोगों के लिए मजाक बनकर रह गया था। अब उसे अपने माँ न बनने का कोई दुख नहीं था। अपनी माँ के चेहरे पर दुख की एक परछाई न आने देने के संकल्प ने उसमें बहुत हिम्मत भर दी थी। अपनी मम्मी के बार बार पूछने पर उसने सुनील की बात बताते हुए कहा था, कोई बात नहीं माँ, अमन ही मेरा बेटा है। समय को बीतना ही होता है, सो वह बीत रहा था। इंसानों के दुख दर्द से सरोकार रखना वैसे भी समय का स्वभाव नहीं रहा है। अब अमन में दिशा की जान बसती। अमन अब 5 साल का हो गया था। नौकरों के होते हुए भी वह खुद उसका हर काम करती। अमन के लिए खाना बनाने का उसे बहुत शौक था। एक दिन वह अमन के लिए किचन में कुछ बना रही थी। राधिका देवी ने कहा, क्या तुम हर समय किचन में घुसी रहती हो? तुम मिडिल क्लास लोगों की यही समस्या है, अपनी मानसिकता और अब कल्चर छोड़ना ही नहीं चाहते। अब तुम एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हो, तुम्हें उसी हिसाब से रहना चाहिए। नौकर भी क्या सोचते होंगे? दिशा का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, दिल भर आया। राधिका देवी आगे बोली, और एक तो तुम्हारा रंग वैसे ही इतना गहरा है, और गैस के सामने खड़ी खड़ी शक्ल सूरत खराब हो जाएगी। अरे ऐसे तो ना रहो कि लोग तुम्हें अमन की नौकरानी समझे। दिशा चुपचाप आंसुओं से भरी अपनी आंखें छुपाते हुए अपने रूम में आ गई। अमन के आने तक वह मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो गई। अमन को वह खाना अपने हाथों से खिलाती थी। वह उसे पता नहीं कितनी बातें बताता रहता, फिर अमन उसके पास ही लेट गया। दिशा के मन में यही आ रहा था, उसकी माँ ने उसे पैसे से अधिक इंसानी रिश्तों की कद्र करना सिखाया था। बचपन में रोपा गया संस्कारों का पौधा उसके मन में अपनी जड़ें फैला चुका था। वह इस हाई स्टैंडर्ड लोगों की श्रेणी में शामिल होने के लिए वह कैसे उसे एक झटके में उखाड़ फेंके। वह अमन को खुद पढ़ाती। सबके कहने पर भी उसने अमन के लिए कोई ट्यूटर नहीं रखा। वह अपनी तरफ से उसे बहुत अच्छे संस्कार दे रही थी। उसके स्कूल में जब भी पेरेंट्स मीटिंग का समय आता, या तो सुजाता या तो सुनंदा जाती। सुनंदा अक्सर कहती, भाभी आप रहने ही दो, हम ही चले जाएंगे, आप तो इस घर की लगती ही नहीं, लोग कहीं गलत ना समझ ले। दिशा ने इन बातों का कभी जवाब नहीं दिया था। उसका धैर्य और सहनशक्ति कमाल की थी। कुछ साल और बीत गए। अनिल की भी 2 बेटियां, सिद्धि और समृद्धि, हो गई। सुजाता और सुनंदा का भी संपन्न परिवारों में विवाह हो गया। अमन का व्यक्तित्व निखारने में दिशा ने दिन रात एक कर दिए थे। वह जानता था कि दिशा उसकी सगी माँ नहीं है, लेकिन दोनों के बीच सगा सौतेला जैसा शब्द कभी नहीं आया था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता अमन MBA करने के बाद अब बिजनेस में कदम रखने के लिए तैयार था। उसके लिए रिश्तों की अब लाइन लग गई थी। एक दिन सुजाता और सुनंदा दोनों परिवार के साथ आई हुई थी। दोनों के एक एक बेटा था। राधिका देवी, सुनील, अनिल, पूरा परिवार एक जगह जमा था। राधिका देवी अब अस्वस्थ रहने लगी थी। डिनर के बाद सुजाता ने कहा, चल बता, अब कैसी लड़की से शादी करेगा? मैं ये फ़ोटो लाई हूँ,
एक से एक गोरी सुंदर लड़कियां, कहते हुए सुजाता ने एक नज़र दिशा पर डाली जो चुपचाप एक सोफे पर बैठी हुई थी। सुनंदा ने कहा, हाँ भाई, लड़की गोरी और सुंदर हो, आम सी शक्ल सूरत की होगी तो पढ़ी लिखी होकर भी हमारे परिवार में फिट नहीं बैठेगी। इस घर की तो नौकरानियां भी अच्छी दिखती हैं। दिशा के छलनी मन को इन बातों की आदत हो गई थी। अमन के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी, होठों पर एक निश्चल सरल सी मुस्कान। वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ, सबकी नज़रें उसकी तरफ थी। सिद्धि समृद्धि भी बोली, हाँ भैया, जल्दी फाइनल करो लड़की। अमन आराम से चलता हुआ दिशा के सोफे पर बैठ गया, बाहें दिशा के गले में डाल दी। कहने लगा, मुझे लड़की बिल्कुल माँ की तरह चाहिए, यही रूप रंग, यही स्वभाव, बिल्कुल माँ जैसी। एकदम सन्नाटा छा गया। अपने रूप के घमंड में डूबी वहाँ बैठी हर औरत दिशा को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजूबा हो। और दिशा, उसे तो उसके बेटे ने इस समय इतनी ऊंचाई पर उठा दिया था कि सारा जीवन अपमान में झुलसते हुए वह एक पल जैसे मान सम्मान और खुशियों का झोंका बन गया। उसका सांवला चेहरा कुंदन की तरह दमक उठा था, आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उन आंसुओं के साथ उम्र भर की उपेक्षा का एहसास भी बहता चला गया। अमन ने दिशा के आंसू पोंछते हुए, घुटने नीचे टिकाते हुए अपना सिर दिशा की गोद में रख दिया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति को साफ सूंघ गया था।